नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। इस चैनल के माध्यम से रोज़ाना कुछ न कुछ नया सिखाया जाता है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अहम भूमिका निभाता है। इस चैनल पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स करवाए जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर 11 जुलाई से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। तो क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो बच्चों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। करंट अफेयर 11 जुलाई से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं करंट अफेयर 11 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हु इशूड द ओजोन अल्ट्रावायलेट बुलेटिन? ओजोन यूवी बुलेटिन किसके द्वारा जारी किया गया? सही जवाब WMO, ऑप्शन सी। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश मुंबई में एक नया कार्यालय खोलेगा? सही जवाब ताइवान, ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं ताइवान के बारे में। ताइवान ने चीनी हमले की आशंका के बीच अपनी कई कंपनियों को भारत में शिफ्ट करने का फैसला किया है। ताइवान ने घोषणा की है कि वह मुंबई में एक नया कार्यालय खोलेगा। दिल्ली और चेन्नई के बाद यह भारत में ताइवान का तीसरा दफ्तर होगा। ताइवान को आप मैप में देख सकते हैं और इधर लेफ्ट हैंड साइड में कनौर में भारत है। ताइवान को हमने रेड कलर से गोला किया हुआ है। ताइवान के बारे में जान लेते हैं। राजधानी ताइपे है। मुद्रा नया ताइवान डॉलर है। राष्ट्रपति साई इंग वेन है जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। इंटरनेशनल लेटेस्ट करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं। कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? सही जवाब भारत। किस देश ने भारत को KSS थर्ड बैच सेकंड पनडुब्बी की पेशकश की है? सही जवाब दक्षिण कोरिया। किस देश के प्रमुख रक्षा समूह ने भारत की एरोस्पेस फर्म हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स HAL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब संयुक्त अरब अमीरात। अगला, जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बना है? सही जवाब सिएटल। आज का दूसरा प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद उनके नेतृत्व वाली सरकार गिर गई है। हालांकि मार्क रूटे के नेतृत्व वाली सरकार अगली पार्टी के सत्ता में आने तक कामकाज संभालेगी। मार्क रूटे के नेतृत्व में करीब 18 महीने पहले ही गठबंधन सरकार बनी थी। तो नीदरलैंड को आप मैप में देख सकते हैं जो हल्का डार्क ब्राउन किया गया है। नीदरलैंड के बारे में जान लेते हैं। नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। सम्राट किंग विलियम अलेक्जेंडर हैं। राजधानी एम्स्टर्डम है। मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है, रसकोल काठमांडू सीमा पार रेलवे परियोजना किस देशों में से संबंधित है? तो रसकोल काठमांडू सीमा पार रेलवे परियोजना है वो भारत और नेपाल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यह परियोजना भारतीय सीमावर्ती कस्बे रसकोल को काठमांडू से जोड़ेगी। इसके बनते ही नेपाल की राजधानी भारतीय रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ जाएगी। भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल यात्रा के जरिए बिना रुके सीधे काठमांडू पहुंचा जा सकेगा। भारत का कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड इस रेल परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न देख लेते हैं।
मैत्री पाइपलाइन का संबंध किन देशों से है? तो मैत्री पाइपलाइन का संबंध भारत और बांग्लादेश से है। यह दोनों देशों के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। भारतीय रेलवे किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा? सही जवाब 2030 तक। मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस रेल सेवा किन देशों के बीच है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। किस देशों के प्रधानमंत्री ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय से संबंध भवन का उद्घाटन किया है? तो ये भारत का मैप आप देख सकते हैं तस्वीर में। परीक्षा उपयोगी और प्रश्न देख लेते हैं। रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के पीएम हैं। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में है? सही जवाब नेपाल। तो पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेपाल में है। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और किस देश के निर्वाचन अधिकरण ने चुनावी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही जवाब पनामा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पनामा के निर्वाचन अधिकरण ने चुनावी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता के तहत दोनों देश निर्वाचन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करेंगे। तो पनामा इस मैप में आप देख सकते हैं। मैंने करंट अफेयर 11 जुलाई की जो वीडियो है उसमें एक एक पर्सन को वीडियो और फोटो के साथ प्रदर्शित किया है ताकि आप फोटो देख के आपके दिमाग में सीधा तस्वीर छप जाए और आपका उत्तर याद हो जाए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली करंट अफेयर से संबंधित सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पनामा के बारे में जान लेते हैं। पनामा, जिसका औपचारिक नाम पनामा गणराज्य है, मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणतम राष्ट्र है। राजधानी पनामा शहर है। मुद्रा पनामियाई बालबोआ है और अमेरिका डॉलर भी है। राष्ट्रपति नीतो कार्टिजो है। अगला प्रश्न है, विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जान लेते हैं। ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उच्च शिक्षा के 162 केंद्रीय संस्थानों की विजिटर्स हैं। वे नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास श्रेणियों में विजिटर्स पुरस्कार 2023 भी प्रदान करेगी। परीक्षा उपयोगी जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया? सही जवाब भोपाल में किया है। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। लखपति दीदी योजना की शुरुआत किसने की है? उत्तराखंड राज्य ने की है। किस राज्य में साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो महाराष्ट्र। किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानें मिली है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा हेतु यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? सही जवाब यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा करने और नई सूचनाएं प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। इस टेलीस्कोप के द्वारा वैज्ञानिक ब्रह्मांड के 10 अरब प्रकाश वर्ष के विस्तृत क्षेत्र के फैली अरबों गैलेक्सी का त्रियामी नक्शा तैयार करेंगे। ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड के नाम पर इस टेलीस्कोप का नाम दिया गया है। स्पेशल डोज फॉर एग्जाम्स जान लेते हैं। दावाची मिशन का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? सही जवाब नासा।
भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी के नेतृत्व वाले क्रू 3 मिशन का किसने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स ने। अगला प्रश्न है, वैश्विक संकट समाधान समूह के चैंपियंस ग्रुप में किसे शामिल किया गया है? ग्लोबल क्राइसिस रिसोल्यूशन ग्रुप GCRG को किसको शामिल किया गया है? सही जवाब भारत को। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने जानकारी दी है कि भारत को वैश्विक संकट समाधान समूह के चैंपियंस ग्रुप में शामिल कर लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों जैसे तत्काल और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए मार्च 2022 में वैश्विक संकट समाधान समूह की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कैडेट संचालन को डिजिटल बनाने के लिए NCC इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड NCC इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर टू डिजिटाइज कैडेट ऑपरेशंस? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। डिजिटलीकरण की ओर बढ़ते हुए डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल कैडेट क्रॉप इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है। इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC में कैडेटों के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। NCC के बारे में जान लेते हैं। NCC का गठन 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत HN कुंजरू समिति 1946 की सिफारिश पर किया गया था। NCC दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है दोस्तों यह एक त्रिसेवा संगठन है जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल हैं, जो युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिक बनाने में लगा है। NCC का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC रक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर NCC से संबंधित है और शिक्षा मंत्रालय सभी राज्यों में NCC से संबंधित है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने गारंटी बजट पेश किया है? सही जवाब कर्नाटक। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरमैया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। कर्नाटक CM सिद्धरमैया ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। सिद्धरमैया ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3,27,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान दी गई 5 गारंटी को पूरा करने से राज्य सरकार हर एक परिवार को हर महीने 4,000 से 5,000 रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय मदद मुहैया करवाएगी। अगला प्रश्न है, DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही जवाब EASA ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भारतीय विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने मानव रहित विमान प्रणालियों और नवीन एयर टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए यूरोपीय विमानन नियामक, यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी EASA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। DGCA और EASA ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत 2 नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों के बीच मानव रहित विमान और नई एयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन UV बुलेटिन किसके द्वारा जारी किया गया? हु इशूड द ओजोन अल्ट्रावायलेट बुलेटिन? सही जवाब WMO ऑप्शन सी। WMO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 7 वर्षों के अंतराल पर ओजोन और UV बुलेटिन जारी किया है, जिसके अनुसार ओजोन परत में अनवरत सुधार हो रहा है। तो 7 वर्षों के अंतराल ओजोन और UV बुलेटिन में जारी किया है,
जिसके अनुसार ओजोन परत में जो छेद हुआ था उसमें अनवरत सुधार हो रहा है। इंपॉर्टेंट 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 123 का संबंध राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ लगाया गया है? आइसलैंड में। आइसलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नुक है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया है? बौद्ध धर्म के लिए। आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? सूर्य के अध्ययन से है। सूर्य पर एनर्जी किससे बनती है? नाभिकीय संलयन से बनती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? फर्स्ट IIT आउटसाइड इंडिया इन विच कंट्री विल द कैंपस बी सेट अप? सही जवाब तंजानिया। तो तंजानिया के जांजिबार में स्थापित किया जाएगा। अगला है खबरों में रहे काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना। काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट KAPP किस राज्य में है? सही जवाब गुजरात में है। यह ताप्ती नदी के ऊपर स्थापित किया गया है और सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर है। यह नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना, काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट गुजरात में है। हिंदू महासभा का आयोजन सबसे पहले 1914 में पहली बार किस स्थान पर किया गया? तो हरिद्वार में किया गया, पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी 1914 में। और हिंदू महासभा का आयोजन सबसे पहले 1914 में पहली बार किस स्थान पर किया गया? हरिद्वार में किया गया। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन 0 आवर चलाया। 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। इस नारे के साथ भारत को आज़ादी मिलने के चांस थे और भारत की जनता ने भारत छोड़ो आंदोलन में भरपूर सहयोग किया। इसी को देखते हुए अंग्रेज़ों द्वारा रात 12 बजे एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन 0 आवर, और भारत के जो प्रमुख नेता थे उन सबको जेल में बंदी बना लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया ताकि आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो दी जाती है और अलग अलग टॉपिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया जाता है, टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी करंट अफेयर रोजाना के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके और अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन प्रश्नों के जवाब दे के अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकें और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।